तो सुस्वागतम सज्जनों। तो आज मैं एक ऐसे समय की बात करने जा रहा हूँ जो तुम्हें याद दिलाएगा। लाने के अलावा अभी तक तूने कुछ उखाड़ा नहीं है। पढ़ ले वरना इतनी लाल होगी कि बंदर भी तुझ पे हंसेगा। हैंडशेक से हाथ हटा के थोड़ा हैंडबुक पे भी हाथ रख ले। बिल्कुल सही पहचाना। एग्जाम सर पे और बहुत टेंशन है, लेकिन मेरी क्लास अलग ही नशे करके बैठी है। सर अटेंडेंस लगा रहे हैं, मैं पीछे जोनी भैया के लेक्चर ले रहा हूँ और पूरी क्लास चहचहा रही है। लेकिन पता नहीं आज कैसे प्रिंसिपल कमरे में आए हैं। सिट सर है किचकिच तो कॉमिक्स लगता है किचकिच गले में नहीं कहीं और है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बोल भोसड़ी के 26 तारीख से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट है। नहीं होते बच्चे कुछ जो सर को गाली देते हैं, कुछ होते शराबी क्लास में दारू पी के बैठे हैं। इन सबसे भी ऊपर जिनको जरूरत नहीं पहचान की, ये बहुत बड़े कमीने जिनको बैक बेंचर्स कहते हैं। एग्जाम ही वो जगह है जहाँ पे तुम अपने दोस्त को कभी ना पूरा करने वाले वादे करते हो। एग्जाम ही वो जगह है जहाँ पे सब जाके बहरे हो जाते हैं। एग्जाम ही वो चीज है जो बड़े से बड़े दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनाने के लिए काफी है। बोले तो इनफ। ओके ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम तुम्हारी फैंटेसीज वाली दुनिया में दखल देने वाला वो कीड़ा है जो तुम्हारी फैंटेसीज को पैंट में फंसी बना सकता है। वर्ड्स पर ध्यान मत देना, भावों पे कंसंट्रेशन करो। तो एग्जाम इस भागम भाग वाली जिंदगी का वो समय चल रहा होता है जिसमें हर किसी की फटी होती है। तुम एक लौते नवाब नहीं हो इस धरती पे जिसको डर लग रहा है। इस समय में मीम वाले तुम्हारी फीलिंग का गला घोट रहे होते हैं और गाड़ी वाले अपने होर्न की आवाज, बच्चे खेल रहे होते हैं और बुढ़े वाटरमेलन का स्वाद चख रहे हैं। मतलब सब खुश है, लेकिन तुम हे भगवान, ऐसे कौन से पाप किए थे मैंने जो मेरे को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। देखो, एग्जाम हर क्लास में आते हैं और बार बार आते हैं, और अगर तुम 10वीं या 12वीं के छात्र हो तो बोर्ड एग्जाम खास हैं, और ये खास इसलिए हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनों की चाटी और कितनों से मरवाई है, क्योंकि एग्जाम तो तुम्हारे स्कूल में होने ही नहीं वाले। मतलब कोई पर्सनल ग्रजेस वाला टीचर के आने की संभावना ही नहीं है। अब ये बात सुन के कुछ बच्चों को इतना मजा आ जाता है जैसे मैथ के पेपर की डेट कैंसिल हो गई हो, जैसे सैटरडे और मंडे दोनों की छुट्टी एक साथ पड़ गई हो, और बाद में ऐसा साइन लैंग्वेज वाला डांस करेंगे। जी सर, यू आर फायर्ड फ्रॉम मूवी। लेकिन सर एग्रीमेंट। सिंचैन का डांस सिर्फ सिंचैन के लिए है। अगर उसे स्कूल में करने की कोशिश की तो पीटी आया घूमता हुआ नंदा बुरी साइमन वाली गांड पे जाकर ऐसा लगेगा कतई लालवा और फुलफुला जाएगी, कतई अमेज़न लिली के भागे हुए बंदर बना दी जाओगे। और कोई खुशी की बात नहीं है, दूसरे स्कूल में पेपर हो रहे हैं। राजू जी सर, ये पेपर में क्या लिखेला है? जो कुछ भी आता था। ये कागज तो कोरा है बेड़ू। बिल्कुल मेरी शकल की तरह गोरा। राजू मेरा बच्चा है, तू पास। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओम प्रकाश किधर है? ये रहा सर। बेड़ू मेरा बच्चा है, तू पास। अबे ये क्या लिख रेला है? कुछ खोपड़ी वोपड़ी में नहीं घुस रेला है मेरे। अबे क्या नाम है ये? भाऊ ये तेरे को भी है बेड़ू? ये बेड़ू तेरे को पता है ना तू कुत्ता है बेड़ू? बेड़ू कुत्ते का बच्चा है तू, और मैं कुत्ता हूँ। बाऊ। अब बोर्ड एग्जाम में एक बच्चा इतना बौखला जाता है, उसको कुछ बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा और कुछ दिखाओगे तो दिखाई नहीं देगा। अब इस आपातकाल स्थिति में बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। डेट को कतई ऐसे ही गिन रहे होते हैं जैसे जेल की छूटने की डेट हो। 365, 364, 363। और ऐसा कुछ नहीं है कि इन दिनों में कुछ पढ़ने वाले हैं। नहीं, वही सुबह वही रात, हाथ में फोन और हर चीज बताने की थोड़ी ना होती है। देखो, 12वीं क्लास में एक बहुत ही विचित्र क्लास है। इस क्लास में कई सारी नई चीजें आती हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा डराती हैं, और कुछ चीजें तो ऐसी होती है बिना बात का हुआ बना रखा है। जैसे कि दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए। अब देखो, वाइवा 12वीं क्लास का वो अंधेरा कमरा है जिसे कोई खोलना नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे कई सारे डरावने कारण है। कारण नंबर 1, सिलेबस पूरा नहीं है लेकिन वाइवा को पूरा सुनाना है। वाइवा में पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं लेकिन पीना नहीं है। सुसु आए तो रोक के रखना है लेकिन रिलैक्स होकर सवालों का जवाब देना है। अब ये सब सुनने के बाद मेरा रिएक्शन पूरा यूं, सीबीआई की रेड पड़ रही है क्या?
अब एक टीचर का इसमें एक अलग ही नजरिया होता है। बेटा दूसरे स्कूल से सर आ रहे हैं, मेरी बेइज्जती मत करा देना तुम। सर बिल्कुल। बोलो जुम्मा केसरी। अब वो दिन आ चुका है जिस दिन वो मायावी आत्मा दरवाजा खोल देगी। अंदर के आर के बनकर जाने वाले बच्चे बाहर आते हुए शाहरुख खान बन चुके हैं। एक बहुत बड़ा बच्चों का झुंड आता है, उनके ऊपर लेटने की कोशिश करता है। अब बच्चों को कहते सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। इस चकाचौंध में बच्चे उसके मुख से एक एक शब्द सुनने के लिए कुत्तम गुताई कर रहे हैं। अब वो अभिनेता कुछ बोलता है। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भाई अब मेरी बारी आने वाली है। दिल की धड़कन 64 से 120 पे पहुंच चुकी है और फेफड़ों में तो हवा ही नहीं भर रही है। एकदम से एक बच्चा क्लास में आता है और जोर से मेरे रोल नंबर चिल्ला के बोलता है 28। अब मेरी बारी आ गई है। अब मैं अंदर जाता हूँ और मुझे पता चलता है अंदर एक बुढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है जिसने सदियों से अपना हेयर कलर नहीं कराया और वो मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब मैं अंदर जाता हूँ और बोलता हूँ सर कैन आई सिट। सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अगर तुम बैठ गए तो वो बंदा तुम्हें देखेगा और नहीं बैठे जब भी वो तुम्हें देखेगा तो चलो बैठ जाते हैं। वो तुम्हारा नाम पूछ के तुम्हारी फाइल लेगा, 4-5 पन्नों तक अंधे की तरह साइन करते हुए एक पन्ने पे रुक जाएगा और पूछेगा हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प टू डेवलप द इकोनॉमी। अब देखो साइंस के हिसाब से यही वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन अगर तुमने सवाल का जवाब दिया तो 5 में से 4 नंबर वरना 2.5 नंबर। सर के पास घंटा टाइम नहीं है तुम पे वेस्ट करने को। अब देखो हर किसी को पता होता है एग्जाम कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डेट शीट देख के ऐसी शक्लें बनाएंगे जैसे तो इस दुनिया की मोहमाया से अपरिचित है वो लोग। ऐसी शक्लें देखते देखते दिन बीतते जाते हैं और आ जाता है वो दिन जिसका किसी को इंतजार नहीं था। माता पिता को खुश रखना, तुम सब मिलकर मनाओ खुशियाँ, तुम सब मिलकर मनाओ खुशियाँ। अब एक बच्चा जिनने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा वो एग्जाम की टेंशन में चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर कोई हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है? एग्जाम की टेंशन में कुछ ने हिलाना शुरू कर दिया है तो कुछों की तो मुट्ठियां ही बंद हो गई हैं। न जाने जिंदगी को किसकी नजर लग गई। अब तुम्हें क्या लगता है एग्जाम वाले दिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं? पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके माता पिता के पैर छू के स्कूल जाएंगे पेपर देने। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुबारक हो, तुम 7 करोड़ रुपए हार चुके हो। एग्जाम वाली रात को तो बच्चे सोए ही नहीं है। कभी ऐसी चीजें याद करने की कोशिश करो जो पूरे साल में समझ में नहीं आई और समझ में भी आ जाती है। सुबह तक भंड पड़े हुए गंजेड़ी की तरह हालत हो रखी है। मम्मी के पैर छुएंगे और पेपर देने जाएंगे लक्की चार में और जाकर स्कूल के सामने खड़े हो जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पे बच्चे पर्चियों का आदान प्रदान करते हैं और अंदर जाके बताने की कसमें खाते हैं। पेपर देने अंदर जाते हैं। रात को पड़ा हुआ याद है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। आगे पीछे देखा कोई नहीं है, लेकिन जूते से चिट निकालने में कतई गांड फट रही होती है। और अगर इस विपत्ति में तुमने पीछे मुड़ के किसी से कुछ पूछ लिया और राजू 5वां क्वेश्चन आता है तो ये बता देखो पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा नहीं, तीसरा ना। अबे यार, अरे यार 5वां क्वेश्चन तो बता दे। बहुत रही खुद तो कुछ बता नहीं रहा, मेरे से पूछे जा रहा है। ये सब करते करते पेपर खत्म हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है तूफान में एक हवा का झोंका है और सब शांत हो गया। कुछ बच्चे सदमे में पड़े हुए हैं तो कुछ इतनी खुशियां मना रहे हैं जैसे जंग जीत ली हो। हम सभी दोस्त घायल सैनिकों की तरह बाहर जा रहे होते हैं और हमें दिखता है हेलो माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हेलो माय नेम इज रेप्टाइल बंडल। तो स्वागत है आपका 510 सोनाली बीडी चैनल पे। आप सभी को मेरे दांत दिख रहे हैं, इन्हें मत देखना, बहुत दिनों से धोए नहीं है। क्या कैमरा स्टार्ट हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चों का इंटरव्यू लेता है, उनको पेपर कैसे गया। और देख प्रतिबिंब बेटी। बच्चों ये बताओ बोर्ड एग्जाम क्यों होते हैं? ताकि 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 रूम्बा ताकि 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 रूम्बा। तो एक और बार जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और नार बालक, इनका नाम है दादा पांडे दादा। तो पादा मतलब दादा, बताइए बोर्ड एग्जाम क्यों होते हैं? बोर्ड एग्जाम मतलब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मतलब दिल्ली सवाल क्या था आपका? और दादा आधा पादा अनुराधा बग जाए यहाँ से, बहुत मारो बग। तो आप बताइए बोर्ड एग्जाम से आप क्या समझते हैं? So thanks for asking. I would like to share my opinion. It's my pleasure I met with you and you ask a wonderful question. This question make my mind blank and I do not have word for this. Yes. और Sir, I do not have word for this. सच में Really? आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, I'm fuck you. तो वीडियो समाप्त। तो देखो मुझे पता है वीडियो लेट है, मतलब कुछ ज़्यादा ही लेट है, 4 महीने। हाँ लेकिन भाई मेरे पेपर थे, क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब से वीडियो हर टाइम पे आएगी, मतलब टाइम पे आ जाएगी। तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा देना। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, नीचे लाल कलर का होगा, ठीक है। अगर तुमसे नहीं दबा तो तुम्हारे भाई बहन कुत्ता बिल्ली जो मिले उससे दबा देना, ठीक है। और हाँ ये वीडियो ना सिर्फ मजाक के लिए थी, इसको दिल में मत लेना, ठीक है। तुम्हें अपने टीचर की ना इज्जत करनी चाहिए और मैं भी बहुत करता हूँ, ऐसा ही नहीं थी कि तुम्हें बोल रहा हूँ बस कि हाँ ये। तो चलते हैं, अगर सब्सक्राइब कर दिया होगा दोबारा मिलते हैं।